साथ जुड़ने के लिए। इतना सब अगर बीजेपी और एनडीए ने वायदा कर लिया है तब तो इतना सुन के आपको बेहोशी आ रही होगी, चक्कर आ रहे होंगे। ब्रजेश मिश्रा जी, आपके साथ साथ जितने भी पैनलिस्ट हों उनको मेरा सलाम नमस्कार। सबसे पहले देखिए, आज देश की पूरी जनता जानती है और बिहार प्रदेश की भी आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब जुमला होता है, छलावा होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उसके पुख्ता आपको एविडेंस दे दूंगा। और वो एविडेंस किस तरीके से दूंगा? देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले वाहिद प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से जो जो चीजें कही वो चीज जमीन पर नहीं उतरी, इम्प्लांट नहीं हो चुका। अब मैं बताता हूं कैसे। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। उन्होंने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बिहार प्रदेश में देख लीजिए, गैस के दाम बिहार प्रदेश में देख लीजिए। स्टार्टअप नहीं हुआ आज तक, एक भी मेट्रो आज तक अभी भी स्मार्ट सिटीज नहीं बना। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, 11 सालों से सत्ता में है, बुलेट ट्रेन नहीं चली। उन्होंने कहा था स्विस बैंक से काला धन लेके आएंगे 15-15 लाख रुपए। मुझे लगता है कि आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप बार बार मोदी 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 और राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। क्या बिहार के मुद्दे आरजू खान कम पड़ गए हैं जो आरजेडी को? मेरे सवाल हो जाने दीजिए सर, मैं उतनी देर से देख रहा हूं, अपने बिहार का एक भी लोकल मुद्दा नहीं उठाया। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं पहले इनके जुमले गिना दूं, बड़ी लंबी सी फहरिस्त है, थोड़ा सा मैं सुना रहा हूं। वो सारे कुछ नहीं हुए तो इस देश की, इस बिहार प्रदेश की जनता कैसे जान जाए कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं, वो सही है। पहले तो इन्होंने कहा एमएसपी, बिहार में एमएसपी लाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाएंगे। मैं कहता हूं देश का पूरा, उसमें बिहार भी सबसे ज्यादा तादाद में था। जो 3 काले कानून आपने संसद के पटल पे पास किए, प्रोटेस्ट हुआ, 700 जाने गई, लेकिन आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे देश वालों को नहीं मिला, उसमें बिहार भी है। आपने कहा शिक्षा की बात करेंगे, बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे लेट आपको सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन का। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद मिलता है आपको सर्टिफिकेट। और इतना भी नहीं, उससे ज्यादा मैं आपको बता दूं कितने लोगों के सर्टिफिकेट भी नहीं मिल जाते हैं, जिंदगी भर वो पढ़ाई करते अच्छा, हैं, आज आपने सुना जो अभी उनके पास नहीं समीर होता है। सिंह बीजेपी के प्रवक्ता गिना रहे थे, बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, 100 एमएसएमई इंडस्ट्री, हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क, हर जिले में 10 औद्योगिक पार्क, 50,000 कुटीर उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर। जी, आपने एकदम सही कहा। भारतीय जनता पार्टी इज इट पॉसिबल इन बिहार? क्योंकि गृह मंत्री जी तो कह गए बिहार में जमीन ही नहीं है। देखिए, ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो चीजें सबसे खुली हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज तक क्यों नहीं लगा, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। और ये बताइए, टेक्सटाइल पार्क्स 10 आए थे बिहार प्रदेश में, जिसके गिरिराज सिंह जी मंत्री हैं, वो टेक्सटाइल पार्क्स दूसरे स्टेट में चले गए। इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह कौन है? कौन देगा आखिर इसकी जवाबदेही? आज तक आपने बंद पड़ी चीनी मिली, जूट मिल तक नहीं खुलवाए जो हमारे शासन में थे। 2015 में आए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मोतिहारी में कहा था, मोतिहारी का चला दीजिए वीडियो क्लिप। उन्होंने कहा कि मैं जब अगले बार आऊंगा 2015 के बाद तो मोतिहारी की बंद पड़ी चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाऊंगा। 2025 तक आज तक वो चीनी मिल नहीं खुला। उन्होंने नवादा तिलैया रेलखंड को 2019 में चालू करवाने की बात की थी, आज तक नवादा तिलैया रेलखंड चालू नहीं हुआ। जिस बजट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार ऐसा पहला वाहिद स्टेट है जहां हाई स्कूल तक जाते जाते बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, पूरे देश में पहला राज्य है। ये इतिहास है इनका, ये इनका इतिहास है। तो ये क्या आप जब अपना घोषणा पत्र देखते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का घोषणा पत्र देखते हैं तो बीजेपी ने आपसे कहीं ज्यादा बढ़कर दावे किए। बस एक जगह वो पीछे है, नौकरी वाले मामले में, उस पर भी थोड़ा उन्होंने कैटेगरी कर दी है। समीर सिंह ने अभी मुझे बताया 1 करोड़ नौकरियां नहीं है, 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार है। 2 चीजें इसमें जो है ना, आप कैसे घर घर नौकरी दे पाओगे? आपके पास क्या फार्मूला है? पैसा कहां से आएगा? जी, मैं बताता हूं आपको। 20 सालों से शासन सत्ता में रहने के बाद अगर ये 25 से 30 के अंदर ये 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिहार की जनता इस 20 सालों के एनडीए समर्थित सरकार पे कैसे यकीन करेगी? वो जानती है ये जुमले हैं, ये छलावा है। थैंक यू सर, सब लोग जानते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मनोज लाल मनु जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनता दल